अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। क्या ये टाइम प्रॉपर्टी परचेज़ करने का सही वक्त है? आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि ये वक्त प्रॉपर्टी के लिए कैसा है। परचेजिंग के हवाले से आया कि ये मुनासिब वक्त है, और अगर हम परचेजिंग करते हैं तो हम किन चीज़ों से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं और हम किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी फील्ड होती है, उसमें हर एक चीज़ के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक नेसेसरीज़ होती हैं, कुछ बेसिक उसके आप कह सकते हैं कि कायदे कुली होते हैं। प्रॉपर्टी एक प्रॉपर सेगमेंट है जिसमें एक चीज़ बहुत ज़हन में रखी जाती है, वो ये होती है कि राइट टाइम पर डिसीजन। प्रॉपर्टी में हमेशा राइट टाइम का डिसीजन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर आप एक मुनासिब वक्त पे कोई भी फ़ैसला नहीं लेते तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे को पता है कि मार्केट अभी ऊपर जा रही है, उसको परचेजिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट जिस तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है, अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज़ कर रहा है तो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। तो अगर वो उसमें जल्दबाजी में आके या इमोशंस में आके प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेता है तो वो डेफिनेटली उसको वो मुनाफा नहीं देती, वो प्रॉफिट नहीं देती जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ में जो तेज़ी होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लेकिन जो ठहराव होता है उसमें एक्चुअल सिचुएशन होती है वो बड़े लॉन्ग टर्म टाइम के लिए होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट तेज़ी के साथ बढ़ रही है, एक प्रॉपर्टी आपको 50 लाख रुपए में मिल रही है, आपने 50 लाख में परचेज़ कर ली, वो 52 लाख पे जाके रुक गई। आपने सोचा मज़ीद प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी, 52 लाख पे जाके मार्केट ने रिवर्स बैक मारा और मार्केट दोबारा 45 लाख पे आके खड़ी होगी। अब पूरे 6 महीने 8 महीने 1 साल मार्केट 45 लाख पे स्टक है। आपने 50 लाख में प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है और 45 लाख उसका करंट रेट है। आप पैसा खुद से लगा के लॉस खरीद रहे हैं। अक्लमंदी कहीं भी नहीं इसमें होगी। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि मार्केट आई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट दोबारा रिवर्स हुई और मार्केट अपने आके एक्चुअल लेवल पे आके खड़ी हो गई। अब आप अगर परचेज़ करते हैं, आपको 45 लाख वाली चीज़ 44 लाख में 42 लाख में मिलती है, हंस के ख़रीदें, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप उस मार्केट रेट से भी नीचे परचेज़ कर रहे हैं। जब आपने परचेज़ कर लिया, अब हुआ सीन ये कि 2 महीने 6 महीने 8 महीने के बाद मार्केट बढ़ी और एकदम से 50 लाख 55 लाख में चली गई। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से उसको बेचें, प्रॉफिट निकालें और री इन्वेस्ट करें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये है स्मार्ट वर्क। अब लोग जो मौके के ऊपर फैसला नहीं करते हैं और राइट टाइम का डिसीजन नहीं लेते हैं, वो उठाते हैं नुकसान। और जो स्मार्ट वर्कर होते हैं और जो अपने टाइम को सही तरीके से कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, वो करते ये हैं कि जब मार्केट डाउन होती है तब परचेज़ करते हैं, और जब मार्केट तेज़ होती है, जब मार्केट में बायर होता है, तब उस मंडी में चीज़ें सेल करते हैं। ये एक बेसिक रूल है। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट करती है। तेज़ मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, स्लो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती है। जब सप्लाई ज़्यादा हो, आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें मिल जाती हैं, अपने बजट में रहते हुए बेहतरीन लोकेशन की प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाती हैं। तेज़ मार्केट में आपको गंदे से गंदा प्लॉट, जो मतलब डेड लोकेशन का प्लॉट है, वो भी नहीं मिलता। उसकी रीज़न ये होती है कि मार्केट में हर बंदा हर चीज़ दबा के बैठा होता है, क्योंकि उस वक्त रेट स्टॉक एक्सचेंज की तरह ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। हर बंदे की कोशिश होती है कि मज़ीद होल्ड करे, मज़ीद प्रॉफिट कमाए, मज़ीद होल्ड करे, मज़ीद प्रॉफिट कमाए। लेकिन डेफिनेटली अगर वो राइट टाइम पे उसको क्विट कर देता है तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर प्रॉफिट कमा लेता है। अब ये सेम सिचुएशन है। अगर हम पिछले 1.5 साल का एक ग्राफ और इसका एक निकालें तो उसमें ये सूरत हाल वाज़िया तौर पे समझ में आने वाली चीज़ है कि एक प्रॉपर्टी जो इस वक्त मार्केट में, अभी की मार्केट की बात करूँ, 50 लाख में मिल रही है, ये पिछले 1.5 साल में देखें तो ये 70 लाख रुपए से वापस 50 लाख पे आई है। जो इसने अपना सफ़र शुरू किया था वो 30 लाख पे शुरू किया था। मतलब 30 लाख वाली प्रॉपर्टी अभी 40 लाख में मिल रही है, लेकिन ये 70 लाख को टच करके वापस 40 लाख रुपए पे आई है। मिसाल के तौर पे इसने अपनी प्राइस से डबल प्राइस का जो गैप है, जो एक बैलून है, वो देखा है और उसके बाद ये बाकी रिवर्ट हुई है। अब ये मार्केट जो इस वक्त की सिचुएशन है, इसमें 3-4 बहुत बड़ी वजूहात है जिसकी वजह से मार्केट डाउन है। डॉलर की फ्लक्चुएशन, मुल्क की सूरत हाल, और जो सबसे मेन चीज़ जो आप कह सकते हैं कि सबसे मेन इम्पैक्ट है, वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का प्रॉपर्टी को शफल ना करना। क्योंकि उससे पहले होता ये था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी दिसंबर में पाकिस्तान सफ़र करता था, या आप कह सकते हैं कि ईद पे, गल्फ़ से लोग ईद पे छुट्टी करके आते हैं, यूरोप से लोग जो है वो दिसंबर में छुट्टियां करके आते हैं, तो इसकी वजह से वो आके यहाँ पे ट्रेड करते थे। मिसाल के तौर पे उनके पास एक प्रॉपर्टी, उसको सेल किया, 2 प्रॉपर्टीज़ मजीद परचेज़ कर लिया, उन्होंने मजीद 2 प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर ली। बायर मार्केट में नया आता था। लेकिन इस वक्त मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर जो सबसे बड़ा है वो इकोनॉमिकल सिचुएशन का इम्पैक्ट है। जो मुल्क की सूरत हाल ने इसको आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट किया, जिसकी वजह से मार्केट डाउन चली गई। अब डेफिनेटली ये हमेशा एक तरह से नहीं रहेगी। जैसे ही मुल्क की सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर होगी, मामलात बेहतर होंगे, चीज़ें रिवर्ट बैक आएंगी और चीज़ें ऊपर की तरफ चली जाएंगी। लिहाजा अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, आपके पास, आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, सेविंग है, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और चाहे लोकल आप पाकिस्तानी है, आप दोनों सूरतों में इसके ऊपर फ़ायदा उठा सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी डबल फ़ायदा उठा सकता है। उसकी रीज़न ये है कि डॉलर की प्राइस की वजह से, क्योंकि डॉलर की जो इस वक्त प्राइस चल रही है वो उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है।
अपने पैसे को कन्वर्ट करने के रेट के हिसाब से अगर वो देखें तो उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा है। लिहाजा ये एक बेहतरीन और माकूल इन्वेस्टमेंट है। आप अपने माकूल तरीके से रहते हुए चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब आते हैं कि अगर हम इस मार्केट में चीज़ परचेज़ कर लेते हैं तो उसको हम यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, मुनाफा कैसे कमाएंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट है, आपने 50 लाख रुपए में इस वक्त चीज़ परचेज़ कर ली। अब जो 50 लाख में आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपको तेज़ मार्केट में 80 लाख रुपए में भी चीज़ नहीं मिल रही होगी। आपने 50 लाख में चीज़ परचेज़ की, 6 महीने मैक्सिमम की बात करूं, 6 महीने आपने वेट किया, 6 महीने के बाद वही चीज़ आपकी 70 लाख 80 लाख 85 लाख की है। नहीं बेचना चाहते रख लें, लॉन्ग टर्म लेके चलें। प्रॉपर्टी ऐसा बिजनेस है जिसको जितना रखोगे उतना प्रॉफिट कमाओगे। होल्डिंग कैपेसिटी पे प्रॉफिट, जो बंदा होल्डिंग कैपेसिटी रखता है वो हमेशा प्रॉफिट में होता है। जितना टाइम रखते जाएंगे प्रॉफिट कमाते जाएंगे। दरमियान में आपको लगता है कि यार मैंने इसको क्विट करके कोई और चीज़ करनी है, नो प्रॉब्लम, बेचें, प्रॉफिट कमाएं, साइड भी निकले। प्रॉपर्टी को छोड़ के दुनिया का कोई बिजनेस देख ले, उसमें ग्राफ चलता है, एक सर्कल चलता है। घड़ी की सुई अगर इस वक्त 6 पे खड़ी है ना तो इसने घूम के 12 पे जाना ही जाना है। जब ये 12 पे जाएगी तब लोग आपके पीछे होंगे। आप प्रॉपर्टी बेचने वाले जो होंगे वो उस वक्त किंग होंगे मार्केट में। हर बंदा क्या प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं। अभी जिन लोगों को बंदा पूछ नहीं रहा, कोई एजेंट, इन्वेस्टर, बायर, कोई बंदा नहीं पूछ रहा, उस वक्त सब लोग उनके पीछे होंगे। अभी जो लोग मुनाफा कमाने की नीयत से या इन्वेस्टमेंट की नीयत से प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे वो उस वक्त भले रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे और सोचते रहेंगे मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन है, और जब मार्केट तेज़ होगी तब आप कहेंगे यार हमने वो फैसला कर लेना था, वो हमारा ज़िंदगी का मिस करने वाला बेहतरीन ऑप्शन था जो हमने मिस कर दिया। लिहाजा बेहतरीन टाइम है, आप अपनी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ करें, बजाय इसके कि पैसे को बैंक में रख के स्टक करें, उसको रोलिंग में लाएं। पैसा पैसे को लेके आता है, पैसा पैसे को खींचता है। जब आप उसको इन्वेस्टमेंट के हवाले से करेंगे, उसको साइड बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, आप उसको सेविंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, कमेटी डाल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस वक्त बहरिया में आप 20 लाख से लेके 2 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको 6 महीने में अगर मिनिमम भी बात करें तो 30 to 40% तक प्रॉफिट दे सकती है। और इंशाल्लाह ये 100% आपको प्रॉफिट देगी और नहायत ही मुनासिब कीमत के ऊपर बेहतरीन ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल है। आप अपने बजट में रहते हुए बेहतरीन ऑप्शन, बेहतरीन लोकेशन और बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या गाइडिंग के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।